देखो कवि परिचय में क्या क्या लिखा जाएगा और कितने कवि परिचय तैयार करने, 5 कवि परिचय बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक। और कवि परिचय में 4 हेडिंग बनाएंगे। सुनो, इतना दिख तो रहा है सबको। देखो रघुवीर सहाय का कवि परिचय कितने अंक आएगा, 3। तो हम 3 हेडिंग बनाएंगे। देवी जी बोर्ड पे देखो, बात के लिखना भी है, आपको ध्यान से सुनना है, फिर उसके बाद लिखना है। तो सबसे पहले हम रचनाएं लिखते हैं, 1 नंबर की होती हैं, 2 लिखनी है। भाव पक्ष दूसरी हेडिंग बनाते हैं, 1 नंबर का होता है, और 1 अंक का होता है कला पक्ष। कला पक्ष में 4 हेडिंग बनाते हैं, भाषा, शैली, छंद, अलंकार। हेडिंग बनाने से क्या होता है, नंबर कटने के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में एक्स्ट्रा के रूप में साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान में कैसे लिखा जाता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं लिखी जाती, 2 विशेषता लिखी जाती है कवि की, और लास्ट में 2 वाक्य बना देते हैं, ठीक। तो देखो हमें रचना याद करना है रघुवीर सहाय की। तो रघुवीर सहाय की रचना कैसे याद करेंगे, देखो गौर करके। रघुवीर कह रहा है हंसो हंसो जल्दी हंसो आत्महत्या के विरुद्ध। रघुवीर का कह रहा है हंसो हंसो जल्दी हंसो, ठीक, जबरदस्ती हंसवा रहा हूं लिखो, ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध। तो रचना सिंपल है दोनों। अच्छा, इनकी एक रचना और है अधिनायक। क्या है, बहुत अच्छी रचना है, ठीक है, पुरस्कार भी मिला है अधिनायक पे इन्होंने। फिर उसका भाव पक्ष। भाव पक्ष हर कवि का कैसे याद करना, एक ट्रिक याद करेंगे। भाव पक्ष भूल जाते हैं तो इसलिए उसमें हम ट्रिक बना देते हैं। तो क्या कह रहे हैं, रघुवीर कह रहे हैं, डायलॉग मार रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मध्यम वर्गीय जीवन से भ्रष्टाचार मिटाना है। जैसे नेता लोग नहीं थे डायलॉग, ठीक है, कह रहा है मध्यम वर्गीय जीवन से भ्रष्टाचार मिटाना है। हम जानते हैं आज की दुनिया में मध्यम वर्गीय जीवन में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, बिना भ्रष्टाचार कोई काम। तो वो कह रहे हैं, रघुवीर का कह रहा है मध्यम वर्गीय जीवन से भ्रष्टाचार मिटाना है। अब भ्रष्टाचार कैसे मिटाएंगे, समकालीन समाज में राजनीतिक चेतना लाना है। अगर हमारे समाज में राजनीतिक चेतना आ जाए तो भ्रष्टाचार मिट सकता है। तो भ्रष्टाचार चलता कहाँ से है, राजनीति से। तो वो कह रहे हैं समकालीन समाज में राजनीतिक चेतना लाना है। क्या लाना है, तो देखो यहां से हम 4 विशेषता उठा लेंगे, मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण, भ्रष्टाचार का चित्रण, समकालीन समाज का चित्रण और राजनीतिक चेतना का चित्रण। हो गए 4, भ्रष्टाचार का चित्रण, मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण, समकालीन समाज का चित्रण और राजनीतिक चेतना का चित्रण। 4 विशेषता हो गई। कलापक्ष, कलापक्ष इनका सेम ही है, ठीक है, शैली केवल अलग है। ये 4 का भी यहाँ बिल्कुल कलापक्ष सेम है। कौन कौन, आपका हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण, ठीक है। तो देखो भाषा कैसी है, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया है, और इन्होंने अपनी भाषा में तत्सम तद्भाव अंग्रेजी उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। इधर आ जाओ, भावपूर्ण व्यंग्यात्मक शैली है। कैसी है इनकी शैली, कैसी है, भावपूर्ण व्यंग्यात्मक शैली, भावपूर्ण व्यंग्यात्मक शैली है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया है, और इन्होंने शब्द अलंकार वार्थालंकार दोनों का सटीक प्रयोग किया है। दोनों का, जैसे अनुप्रास यमक श्लेष, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, पद मैत्री और स्वर मैत्री। पद मैत्री, पद मैत्री, स्वर मैत्री, पद मैत्री, स्वर मैत्री, श्लेष। अब साहित्य का, साहित्य में स्थान लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो 1 नंबर का क्या होता है, साहित्य का स्थान। आज चौथी हेडिंग है आपकी, क्या, साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान में देखो इनकी विशेषता लिखेंगे। क्या विशेषता है, राजनीतिक चेतना पर, राजनीति पर कटाक्ष करने वाले, राजनीति पर कटाक्ष करने वाले, कटाक्ष, राजनीति पे क्या करने वाले, कटाक्ष करने वाले, कटाक्ष करने वाले, करने वाले कवि रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की कविताओं में, रघुवीर सहाय की कविताओं में, कविताओं में पत्रकारिता, पत्रकारिता के तेवर, पत्रकारिता के व अखबारी अनुभव, अखबारी अनुभव
के दर्शन होते हैं, दर्शन होते हैं। इन्होंने अपनी लेखनी से, इन्होंने अपनी लेखनी से, अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है, समृद्ध बनाया है। इसीलिए हिंदी साहित्य में इनका स्थान, इनका अद्वितीय है। क्या है? ये तो तुम्हें पता है, ये दो गप्पे हैं, ये दो गप्पे चाहे जहां दे सके तुम। ठीक, ऊपर दो विशेषता हमने बताई नहीं बताई है। पहली विशेषता क्या है? राजनीतिक पर कटाक्ष करने वाले कवि हैं जे, और दूसरे क्या है? पत्रकारिता का अनुभव है, अखबारी अनुभव के दर्शन है इनकी कविताओं में। तो इस तरीके से लिखा जाता है, कॉपी कर ले। दिख रहा है सबको? का थोड़ा बड़ा करें?